नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। मैनपुरी में क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और किशनी पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच दिन दहाड़े फायरिंग हुई। व्यापारी अपहरण का आरोपी 15,000 का इनामी बदमाश उदल उर्फ दिनेश घायल। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। किशनी थाना क्षेत्र के फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास हुई मुठभेड़। बदमाश की स्विफ्ट डिजायर कार पुलिया से टकराकर फंसी। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। आरोपी अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूछताछ में आपराधिक नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद। क्या पूरा मामला? देखिए, थाना क्षेत्र बेबर में 476/25 एक अपहरण का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक 17 साल के बच्चे को 5 लोगों ने अपहरण किया था। उस समय पर पुलिस की घेराबंदी के दौरान बच्चे को छोड़ दिया गया था, जिसमें उसको मारपीट की गई थी और काफ़ी चोटिल था। लगातार कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को पुलिस ने तभी जेल भेज दिया था। और ये जो व्यक्ति है, जिस पे एक बड़ा इतिहास है, लगभग 26 मुकदमे इस पे ऑलरेडी दर्ज हैं, ये उस केस में वांछित था जिस पे 15,000 रुपये का इसमें इनाम किया गया था। और आज जब मुखबिर की सूचना के दौरान जब घेराबंदी की गई और पुलिस ने जब चेकिंग करी, तभी अपनी कार से इधर खाली रास्ते में भागने लगा और इसकी गाड़ी यहाँ पुल के साइड में एक टकरा गई। और उतरने के बाद इसने जो पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें उसके पैर में गोली लगी और उसे अभी आगे CSC में रेफर कर दिया है। इसका इतिहास लगभग लूट और हत्या, अपहरण और हत्या के अटेम्प्ट में इस पर लगभग 26 मुकदमे दर्ज है। सर, क्या राउंड फायरिंग हुई पुलिस और बदमाश में? देखिए, इसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और बाकी अभी फॉरेंसिक टीम आई है हमारी फील्ड यूनिट की, वो अभी इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कन्नौज जिला जेल से 2 कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप। कैदियों ने कंबल की रस्सी बनाकर दीवार फांदकर फरार होने की साजिश रची। महिला बैरक के पीछे की दीवार के सहारे कैदी भागने में सफल रहे। फरारी की सूचना मिलते ही DSP और SP मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जेल सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर कड़ी निगरानी बढ़ाई। फरार कैदियों के नाम बबलू, बदमाश और कालिया बताए जा रहे हैं। DM और SP के निर्देश पर कई पुलिस टीमें गठित कर जिले की नाकाबंदी, जगह जगह छानबीन जारी, जल्द गिरफ्तारी का दावा। शहर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोतवाली क्षेत्र के हार्दिक दर्शन नगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बाइक सवार युवक कोचिंग से लौटती छात्राओं से छेड़छाड़ करते दिखे। दर्जन भर से अधिक युवक तेज रफ्तार में गलियों में घूमते नजर आए। आरोप है कि छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां और गंदे इशारे किए गए। युवकों की हरकतों से डरी छात्राएं भागती हुई दिखाई दे रही हैं। हैरानी की बात, वीडियो खुद बाइक सवार किसी युवक ने बनाया। वीडियो वायरल होने से आक्रोश। अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर। देखिए, जो ये घटना मेरी जो संज्ञान में आई है कि बच्चे ग्रुप बनाकर या 10-15 बुलेट बाइक्स को साथ में लेकर और जो घूम रहे हैं कोचिंग के सामने और जो गर्ल्स वगैरह निकल रही हैं उनको कमेंट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। जैसे ही पता लगा प्रशासन को, उन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया हुआ है और उन बच्चों को भी ढूंढा जा रहा है जो इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। और सिर्फ ये कुछ बच्चों की बात नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बच्चे हैं, मतलब मैं आपको बताऊँ, ये पूरे अपने मैनपुरी शहर में ना इस तरह की घटनाएं बड़ा आम हो गई हैं। स्टेशन रोड पर भी हम देखते हैं बड़ी तेज़ी के साथ बाइक जो है ना निकल रही हैं और जो बुलेट की जो वो पटाखे वाली आवाज़ है उसको मतलब चलाकर जो है निकाल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंडिसिप्लिन में सारी की सारी चीज़ें आती हैं। प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है और बच्चों को पकड़कर कार्रवाई भी की जा रही है। और बस करना ही है कि इस कार्रवाई को थोड़ा सा पब्लिक कर दें। हम भी जानते हैं कि बच्चे नाबालिग हैं, उन पर कोई FIR वगैरह तो दर्ज शायद नहीं करी जाएगी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि उनका भविष्य खराब नहीं करा जाएगा। लेकिन सख्ती के साथ बच्चों को दंडित किया जाए इस मामले में और इसको पब्लिक किया जाए, जिससे दूसरे बच्चे जब इस चीज़ को देखें जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। और ये चीज़ें देखिएगा बड़ी जल्दी, अगर प्रशासन संज्ञान में लेता तो बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। 29 दिसंबर को भोगांव में नाले की खुदाई के दौरान मजदूर की मौत का मामला। हादसे को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। DM ने उप जिलाधिकारी संध्या शर्मा के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। परतापुर गांव के पास बन रहे नाले का निरीक्षण किया गया। ये नाला भोगांव चुंगी से परतापुर तक जिला पंचायत द्वारा निर्मित हो रहा है। DM ने SDM संध्या शर्मा और प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे को निर्देश दिए। नाला निर्माण कार्य की गहन जांच कर। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने सड़क सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई। सर्दी और घने कोने में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई गई। यूनियन पदाधिकारियों ने सड़कों पर मानक पूरे करने की मांग की। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने को कहा। दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। हादसों पर विराम लगाने के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील। इस मांग को लेकर आज शिकायती पत्र सौंपा गया।
मैनपुरी में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का गंभीर आरोप लगाया गया। यूनियन ने बताया कि आरोपी कई लोगों से नौकरी का झांसा देकर पैसा ले चुके हैं। किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर पहुंचे। मैनपुरी एसपी को ज्ञापन देकर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग, प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई। आरोपी फिलहाल जिला कारागार में बंद बताया जा रहा है। किसान यूनियन ने आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद पदाधिकारियों ने मीडिया से भी अपनी बात रखी। जी, मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, भारतीय किसान यूनियन बलराज। आज हम एसपी साहब से ज्ञापन देने आए थे। एक ठगी का प्रकरण है। आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर किसान के बच्चों को ठगा गया था, जिसमें अभियुक्त गंगा सेवक शुक्ला 1.5 साल पहले यहाँ मैनपुरी कारागार जेल में बंद है। 1.5 साल से ये बिहार में पकड़ा गया था, वहाँ से यहाँ तलब किया गया था। उसके साथी फरार चल रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 2-1 दिन में हमारी टीम निकल जाएगी और उनके जो भी साथी हैं पकड़े जाएंगे। और ये साथी जब इनके पकड़े जाएंगे अभियुक्त के, तो आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा गैंग निकल के आएगा जो कि ऑल इंडिया में वर्क कर रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर अरुण कुमार ने रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार को परेड की सलामी ली। पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए दौड़ लगवाई गई। अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने हेतु ढोलीवार ड्रिल कराई गई। एसपी मैनपुरी ने मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही गई। परेड के बाद एएसपी नगर ने पुलिस लाइन मैनपुरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया गया। साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। एएसपी नगर ने पुलिस लाइन आरटीसी का भी निरीक्षण किया। आरटीसी बैरक, विद्यालय व भोजनालय देखकर प्रशिक्षण व अनुशासन पर दिशा निर्देश दिए। मामला थाना मैनपुरी क्षेत्र के नगरिया अगोथा गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित ने आज जिलाधिकारी मैनपुरी को शिकायती पत्र सौंपा। आरोप है कि वर्षों से कूड़ा डालने की जगह पर दबंगों ने कब्जे की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि दबंग लेखपाल को साथ लाकर जेसीबी से जमीन खुदवा दी। इस दौरान उनके कंडे और अन्य सामान भी ध्वस्त कर दिए गए। पीड़ित ने दबंगों को जमीनों पर कब्जा करने का आदि बताया। जिलाधिकारी ने शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। गाँव में जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। मामला ये है साहब कि वहाँ पर मैं बैठे रखे थे, घूरे डरे थे काफ़ी दिनों से। वहाँ 50 साल हो गई, काफ़ी पुराने लोग थे, वो कब्जे करे थे, तो हम भी वहाँ पर करने लगे। तो वे लोग बोले हैं कि यहाँ मेरा है। मैंने कि आपका है, आप अपने मकान बनवा चुके हो, आपका यहाँ नहीं है। बोले नहीं, मेरा पट्टा है। उसी नंबर में उनने मकान बनवा लिया है। एक बार अपने भाई को दिलवा दिया है और अब आप बे ले रहे हैं तीसरी जगह। हमारे बिठा और कंडे पर और घूरे पे जेसीबी चलवा दिया है। ये प्रधान और नेकपाल के माध्यम से हुआ है। कौन लोग जो कब्जा कर रहे हैं? वो लोग हैं यादव, हम लोग हैं, कुछ यादव हैं, कुछ हरिजन हैं, जाटव। इसकी शिकायत आपने थाने वगैरह में की थी? शिकायत थाने में की थी इसकी आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं किया है, अब की है। अभी आप शिकायत किसको देने आए? अभी डीएम साहब को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये बोला है सब कुछ हो जाएगा आपका। किस जगह का मामला ये नगरिया का है, मैनपुरी। हाँ। दादा, आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। आज आप जिलाधिकारी का क्या मामला था? आदमी यही बोला है कि हो जाएगा काम। क्या है पूरी घटना? बताओ क्या घटना है? ये है कि हमारे बाबा पिताजी सब पहले से 50 साल से कब्जा करे थे। वहाँ घूरे बिठा की जगह थी, पूरा डला था और कंडा भी अपने पास रही थी औरतें। सो उन्होंने नेकपाल को ले जाके और ज़बरदस्ती कब्जा करवा के और अपना सब कर लिया है। ये कौन लोग हैं जिनने कब्जा जो करवाया? वो भी यादव। कौन कौन है? बहादुर है, शैलेंद्र सिंह है और सुधीर सिंह है और कमलेश है। ये किस गाँव का क्या नाम है? गाँव का क्या नाम है? गाँव का गाँव नगरिया, थाना कोतवाली मैनपुरी। सब मैनपुरी। तो अभी एसडीएम साहब से मुलाकात हुई क्या? हाँ, एसडीएम साहब ने ये कहा है कि हो जाएगा। हो जाएगा। थाना कुर्रा क्षेत्र के सलेमपुर गांव का गंभीर मामला सामने आया। गवाही देने पर आरोपी ने पीड़ित की बेरहमी से पिटाई की। कल आरोपी ने पीड़ित के घर पहुंचकर मारपीट के बाद फायरिंग की।
आरोपी ने गवाही न देने की दी धमकी। आज पीड़ित ने मैनपुरी एसपी गणेश प्रसाद साह को शिकायती पत्र दिया। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी और पहले भी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। पीड़ित ने परिवार संग न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी ने आरोपियों को जल्द हिरासत में लेने का भरोसा दिलाया। क्या नाम है आपका? सुरजन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर। चोट लगी है, आज एसपी साहब के यहाँ शिकायती पत्र दे रहे हैं। शिकायत करने आए साहब, गवाह है हम 3 से 2 में चाचा का लड़का भाई मार डाला था जसवंत में, तो कहू रिश्तेदार लात को कौलात के गवाह मत दे और राजीनामा करवा दे। कौन कहता है? बंटू, सत्यपाल और अन्य लोग। ये उसमें आरोपी है क्या? हाँ आरोपी मिलाप। फिर कह रहे हो कि अगर नहीं देगा तो तेरे भाई को मार डालेंगे। तो 1 महीने पहले इसने मेरे बाइक पे मोटरसाइकिल टक्कर मारी, तो भाई साले अब बच गया। तब देखिए कल तारीख है 7 कि गवाह को उसको भजाई है ना चाचा के लड़का की, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बाय हम लेके तारीख को जाते, कल तारीख को ले गया तो कोई बोलती मार डाल को 6, 7, 8 अपन 3-4 लोग है के 6-7 है के, तो जिन मेरे घर पे चौतरा पे मारपीट कर दी है, गोली चलाई, फायरे कर देंगे। धमकिया में गए साहब, ऊपर ही फायरे कर दी, धमक जा डराया जाए बड़ी की मैं गवाह दी जो है सोई। ये तो गवाही देने नहीं दे रहा है। हाँ गवाह देने के और लेके नहीं जाएगा, उसके कोई छोटे छोटे बच्चा है तो हम लिवा के जाता है। कल तारीख लगी 7, मना करता है कि गवाह मत दे। क्या नाम है आपका? पूता देवी। कहाँ की रहने वाली है आप? सलेमपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना कुर्रा। परिवार के साथ आया, इसमें साथ क्या शिकायत करने आई है? शिकायत करने चोट भी लगी है इनके, कैसे चोट लगी है? ऐसे चोट लगी है 3 से 2 में गवाह दे रहे हैं। हमारे चाचा का लड़का है बंटू ने गुलाब सिंह ने मार डाला था 9 महीना पहले। ये जेल काट के आया, 1 महीना हो गया। आते ही आते इसने दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट कर दिया, टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल से जा रहे थे करे, टक्कर मार के मौत हो गई पहली तारीख में। और दूसरी तारीख ये थी कल 7 तारीख। तो ये मना कर रहा था, कई लोगों को लेके आता और कहता है रिश्तेदारों को कि राजीबाजी करवा दो, राजीबाजी करवा दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगली तारीख कब की है? 7 है कल। तो आज यहाँ साहब ने क्या आश्वासन दिया? क्या कहा साहब ने?